तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया के जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स थे। देखो, इस टॉपिक से ना भर भर के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डोंट स्किप इट एंड वॉच इट टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट न्यूज़पेपर इज़ बंगाल गैजेट। ये था इंडिया का पहला न्यूज़पेपर, स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी। इसे कलकत्ता जनरल एडवाइज़र भी कहते हैं। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने इसको बैन कर दिया था क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स की क्रिटिसिज्म की थी। नेक्स्ट इज़ समाचार दर्पण, जिसे स्टार्ट किया था जोशुआ मार्शमैन एंड विलियम वर्ड ने 1818 में। ये था बंगाली वीकली न्यूज़पेपर। देखिए, इस वीडियो में जितने भी आपको इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर दिखेंगे ना, उन्हें आपको मेनली मार्क करना है क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड ही ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़पेपर इज़ संवद कौमुदी। ये राजा राममोहन रॉय जी ने स्टार्ट किया था 1819 में, एंड अगेन इट इज़ अ बंगाली वीकली न्यूज़पेपर। नेक्स्ट इज़ मिरत उल अखबार। ये भी राजा राममोहन रॉय जी ने स्टार्ट किया था, बट इसकी लैंग्वेज थी पर्शियन, ओके, एंड इट वाज अ जर्नल। इट वाज पब्लिश्ड इन 1822। नेक्स्ट जो इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, हिंदू पैट्रियट, जिसको स्टार्ट किया था मधुसूदन रॉय जी ने 1853 में। सो आवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर इज़ रस्त गुफ्तार। देखो, ये न्यूज़पेपर दिया था हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने, जो कि है दादा भाई नौरोजी। इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक भी है जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताई हुई है। चलिए आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनकी कौन सी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो इन्होंने लिखी थी। और ये जो न्यूज़पेपर है, ये मेनली गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया था, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1854। ठीक है। इस न्यूज़पेपर को लिखने का उनका मेन मोटिव था ताकि उस टाइम पे वो लोगों को जागरूक कर सके कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स है वो हम लोगों का इकोनॉमिकली भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़पेपर इज़ सोम प्रकाश, जिसको स्टार्ट किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1858, जिसके थ्रू ना उन्होंने बहुत सारे सोशल इश्यूज़, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया। Next important newspaper is Indian Mirror, which was started by Devendranath Tagore in 1862, and it was an English newspaper. देखो, इसके थ्रू भी ना देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, वो लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाना चाहते थे। नेक्स्ट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर इज़ अमृत बाजार पत्रिका, जिसको स्टार्ट किया था घोष ब्रदर्स ने, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1868। देखो, यहाँ पे आप न्यूज़पेपर की ना लैंग्वेज नहीं देखोगे, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो 1878 में क्या हुआ था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब देखा था कि लोकल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर उनकी पॉलिसीज़ को अपोज कर रहे हैं, तो उन्होंने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट पास किया, जिसके तहत क्या होगा, वो नेटिव लैंग्वेजेस प्रेस को सेंसर कर सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से वो चूज़ करेंगे क्या न्यूज़ प्रिंट होनी चाहिए और क्या न्यूज़ प्रिंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंडियन एडिटर्स भी काफ़ी स्मार्ट थे, उन्होंने ओवरनाइट जो ये न्यूज़पेपर है अमृत बाजार पत्रिका, इसको बंगाली की जगह इंग्लिश में ही छापना शुरू कर दिया। इसलिए ये न्यूज़पेपर हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आप कभी भी इन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को भूलें ना। नेक्स्ट इज़ तहजील उल अखलक। ये एक जर्नल था जिसको स्टार्ट किया था सर सैयद अहमद खान ने 1871 में। द नेक्स्ट न्यूज़पेपर इज़ द हिंदू। इट इज़ एन इंग्लिश न्यूज़पेपर जो आज भी चल रहा है, आज भी इसकी पब्लिशिंग होती है। ये स्टार्ट किया था वीर राघवाचार्य एंड GS अय्यर ने 1878 में। अगेन इट्स डेट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर इज़ केसरी। देखो, इस न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ने से पहले उस टाइम पे क्या हो रहा था हिस्ट्री में, हम पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी ना, तब कांग्रेस ने जब कमान संभाली थी, उस टाइम पे इनिशियली ना मॉडरेट्स का राज, और धीरे धीरे जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना वो डोमिनेट करना शुरू हो गए। इन एक्सट्रीमिस्ट में मेनली जो थे लाल, बाल, पाल, इन लोगों का नाम शामिल था। तो इसमें जो बाल है ना, वो है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। तो इनके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स है। फर्स्ट इज़ केसरी, जो कि 1881 में आया था। अच्छा, इसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है कि ये ना कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आप याद रखना कि ये एक मराठी न्यूज़पेपर है,
ओके। एंड इसी न्यूज़पेपर से ना स्वराज का कॉन्सेप्ट भी दिया गया था। अच्छा, केसरी के अलावा जो इनका दूसरा न्यूज़पेपर था वो था महरट्टा, ठीक है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना आपको, केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में एंड महरट्टा जो है इंग्लिश लैंग्वेज में है। महरट्टा भी आपका 1881 में ही पब्लिश हुआ था 2 जनवरी को। तो बाल गंगाधर तिलक जी चाहते थे कि जो उनके आइडियाज़ है ना वो सिर्फ और सिर्फ मराठी लोगों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि वो चाहते थे कि लार्जर ऑडियंस तक उनके जो आइडियाज़ है, उनके जो विचार है वो पहुँचे, और जो अंग्रेज़ है ना वो एक्सपोज हो, फिर चाहे वो इंटरनेशनल ऑडियंस ही क्यों ना हो, उन सबको पता चले कि इंडियंस के साथ उस टाइम पे क्या हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़पेपर इज़ सुधारक, जिसके एडिटर थे गोपाल गणेश अगरकर, और ये न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था 1888 में। देखो, जैसा कि ये नाम से सजेस्ट हमें हो रहा है, ये जो न्यूज़पेपर था ना वो काफ़ी रिफॉर्म्स की बात करता था। हम यहाँ पे जो एडिटर थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स से ही रिफॉर्म्स की मांग नहीं करते थे, बल्कि वो इंडियन से भी बोलते थे कि आप अपने अंदर भी झांक के देखो कि भाई हमें कहाँ कहाँ खुद एज अ सोसाइटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इट वॉज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर ऑफ दैट टाइम। नेक्स्ट न्यूज़पेपर इज़ प्रबुद्धा भारता। देखो, ये न्यूज़पेपर भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये जो न्यूज़पेपर है वो स्टार्ट किया था P. स्वामी, B. R. राजम अय्यर, G. नरसिम्हाचार्य एंड B. V. कामेश्वर, ठीक है। अभी आप लोग सोचेगो कि ये सारे जो नाम है ये हमने सुने नहीं हुए, बट ये देखो ये किसके अंडर इन लोगों ने ये जो न्यूज़पेपर है इससे इनमें कंट्रीब्यूट करते थे। ये स्वामी विवेकानंद जी के जो आइडियाज़ थे उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते थे। तो जब भी ये स्वामी विवेकानंद जी का आपको नाम सुनने में आएगा ना तो समझ जाना कि ये हमेशा वेदांत, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड ही इसमें बात की जा रही है। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1896, ओके, एंड इट वाज एन इंग्लिश मंथली जर्नल। नेक्स्ट इज उद्बोधना मैगजीन, जो कि खुद स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट की थी 1899 में, एंड अगेन इट वाज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल थिंकिंग। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर इज़ इंडियन ओपिनियन, जो कि लिखा था महात्मा गांधी जी ने 1903। देखो, इस टाइम पे जो महात्मा गांधी जी थे ना वो इंडिया में नहीं थे, वो थे साउथ अफ्रीका में। तो ये वहाँ पर लोगों के सिविल राइट्स और जितने भी लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशंस होते थे उनके बारे में लिखते थे। मेक श्योर यू आर नोटिंग डाउन द डेट एंड द राइटर्स नेम, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंदे मातरम, देखो ये जो न्यूज़पेपर है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सेम नाम से आपको काफ़ी सारे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स मिल जाएंगे जो कि डिफरेंट हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने लिखे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस न्यूज़पेपर की बात करते हैं, जो कि 1905 में स्टार्ट हुआ था। इसके फाउंडर थे बिपिन चंद्र पाल जी, बट जो मेन एडिटर इन चीफ थे वो थे अरबिंदो घोष, ठीक है। इसी न्यूज़पेपर ने स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, वो जब भी इस तरह के न्यूज़पेपर्स आते थे जो लोगों को उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जागरूक करते थे, तो वो है ना उन न्यूज़पेपर्स में बैन कर देते थे या फिर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ना शिकंजा कसते थे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस ना कर पाए। तो सेम नाम से ही 1909 में भी मैडम बीकाजी कामा ने भी पेरिस में ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, सेम वंदे मातरम नाम से। एंड इसी नाम से ही लाला लाजपत राय ने भी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, बट वो वंदे मातरम था एंड इट वाज उर्दू डेली न्यूज़पेपर। एंड अभी तक अगर आपने ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट, इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी टू ग्रो। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर पर, बॉम्बे क्रॉनिकल, जो कि दिया था फिरोज शाह मेहता जी ने 1910 में, एंड इट वाज एन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर। देखो ये जो है फिरोज शाह मेहता जी, ये है हमारे मॉडरेट लीडर। जैसे हमने केसरी के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह से बाल गंगाधर तिलक, जो कि हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, उन्होंने दिया था, तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं उसी के अगेंस्ट हमारे एक मॉडरेट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर माना जाएगा वो है बॉम्बे क्रॉनिकल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर इज़ कॉमरेड, जिसको स्टार्ट किया था मोहम्मद अली जौहर जी ने 1911 में, एंड इट वाज अ वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर जो हफ्ते में एक बार ही आता था। देखो इस न्यूज़पेपर में जो है ना वो कम्युनल हार्मनी की बात करते थे एंड मुस्लिम्स के राइट्स की बात करते थे, जो कि आज के टाइम में देखने को बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर लोग जो मुस्लिम्स के राइट्स के बारे में बात करेंगे वो काइंड ऑफ चाहेंगे कि हमारा ज़्यादा सेपरेशन हो, लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो, बट उस टाइम पे इनकी
सोच अलग थी, वो चाहते थे कि मुस्लिम्स भी बढ़े, उनके राइट्स की भी बात हो, प्लस हिंदू और मुस्लिम्स में लड़ाई नहीं होनी चाहिए इस रीज़न की वजह से। सो अगेन इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर। नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ न्यूज़पेपर इज़ अल बलाग, जिसको स्टार्ट किया था अबुल कलाम आज़ाद जी ने 1912 में, एंड इट वाज ऑल्सो अ उर्दू वीकली न्यूज़पेपर। ठीक है, इसमें भी सेम मुस्लिम्स के राइट्स की बात की जाती थी, उनके एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, इन सब टॉपिक से रिलेटेड मेनली बात की जाती थी। अल बलाग के साथ साथ उनका जो दूसरा न्यूज़पेपर था उन्होंने स्टार्ट किया था, दैट इज़ अल हिलाल, जो कि अगेन उर्दू वीकली न्यूज़पेपर था एंड 1912 में ही स्टार्ट किया था। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़पेपर इज़ प्रताप, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर था एंड इसको स्टार्ट किया था गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने 1913 में। एंड इस टाइम पे जितने भी सारे न्यूज़पेपर्स होते थे ना, वो ज़्यादातर एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स को जाहिर करते थे, सोशल रिफॉर्म्स की बात करते थे। तो सेम ऐसे ये न्यूज़पेपर भी उनमें से एक लीडिंग न्यूज़पेपर था जो नेशनलिज्म की भावना लोगों में जगाता था। नेक्स्ट न्यूज़पेपर इज़ न्यू इंडिया, जिसको स्टार्ट किया था एनी बसंत जी ने 1914 में, एंड इट वाज अ डेली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर। Next is Independent, which was started by Motilal Nehru ji in 1919. Okay, and another important newspaper is Young India, जिसको महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, and it was not a newspaper, it was a weekly journal, जो कि 1919 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमारा एक मराठी वीकली है जो कि B.R. अम्बेडकर जी ने स्टार्ट किया था, and the name of मूक नायक, which was started in 1920. अनदर न्यूज़पेपर इज़ हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि आज भी हम इस न्यूज़पेपर को देख सकते हैं, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय सुंदर सिंह लयालपुरी 1924। नेक्स्ट न्यूज़पेपर इज़ नवजीवन, जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर था, महात्मा गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था 1929 में। नेक्स्ट इज़ हरिजन, जिसको स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने, ये एक वीकली जर्नल है एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1932। इस न्यूज़पेपर में जो है, जो स्केड्यूल्ड कास्ट होती है, ट्राइब्स होती है, लोअर कास्ट होती है, उनके अपलिफ्टमेंट की बात की जाती थी एंड एक तरह से इक्वालिटी की बात की जाती थी। नेक्स्ट इज़ फ्री हिंदुस्तान, ये एक जर्नल था जो कि तारकनाथ दास जी ने स्टार्ट किया था 1936 में। नेक्स्ट इज़ हिंदुस्तान दैनिक, जो कि मदन मोहन मालवीय जी ने स्टार्ट किया था। ये एक हिंदी न्यूज़पेपर है जो कि आज भी देखने को मिल जाता है एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1936। चलिए, अभी हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जर्नल्स की सारी लिस्ट देख ली है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हमें कितना ज़्यादा समझ में आया है, कितना याद रहता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु फाउंडेड द हिंदू एंड द स्वदेश मित्र न्यूज़पेपर? ऑप्शन 1 जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन 2 B.G. तिलक, ऑप्शन 3 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन 4 G.K. गोखले एंड ऑप्शन 5 नन ऑफ द अबव। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुरेंद्र नाथ जी ने जो न्यूज़पेपर फाउंड किया था उसका नाम था बंगाली, एंड बाल गंगाधर तिलक जी के जो दो न्यूज़पेपर है, दैट इज़ केसरी एंड मेहरट्टा। Next question is the first newspaper published in India was? Very easy question, इसका आंसर है द बंगाल गैजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ब्रॉट आउट द जर्नल संवद कौमुदी टू एजुकेट द पब्लिक ऑन वेरियस सोशल इश्यूज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी? ऑप्शन 1 केशव चंद्र सेन, ऑप्शन 2 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन 3 श्री राम कृष्ण परमहंस एंड ऑप्शन 4 इज राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ये जर्नल स्टार्ट किया था, उनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 1903? सो द आंसर इज इंडियन ओपिनियन। यंग इंडिया भी उनसे ही जुड़ा हुआ न्यूज़पेपर है, बट इट वाज स्टार्टेड इन 1919 आफ्टर ही वाज इन इंडिया। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नए लिटरेरी या हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।